आज हम पढ़ेंगे बच्चों साइबर अपराध। हमने अपराध का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा, बाल अपराध, परिवीक्षा, पैरोल, इन सब चीजों को जाना कि अपराध है क्या और कौन व्यक्ति अपराधी कहलाएगा। इसके दंड के सिद्धांत भी हमने देखे। लेकिन आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है। आज छोटे से छोटा बच्चा भी इस तकनीकी के प्रभाव से वंचित नहीं है और उसका यही परिणाम है कि दूसरे तरह के अपराध कम होते जा रहे हैं और साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जो धोखाधड़ी, फ्रॉड करना, किसी को चीट करना, ये सारे जो अपराध हैं, व्यक्ति सामने ना आकर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सामान्य व्यक्ति को चोट पहुंचाता है। तो आज हम देखेंगे कि साइबर अपराध क्या है और किस तरह से समाज में हो रहा है। आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। मानवीय कार्यों के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने अपनी पहुंच बना ली है। इस क्षेत्र में निवेश का अन्य क्षेत्रों की तुलना में कई गुना लाभ प्राप्त होता है, जिसमें अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है। वस्तुतः आज ई प्रशासन के क्षेत्र में विकास को राष्ट्रों के विकास से जोड़ा जा रहा है। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारतीय सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योगों ने 2002 और 3 ईस्वी में काफी प्रगति की। वास्तव में यह इस वित्तीय वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में इस वर्ष 26% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की। इस क्षेत्र में इस वर्ष कुल 12.7 अरब डॉलर का कारोबार हुआ तथा 10 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। इस वर्ष इस क्षेत्र के देश के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2.4% और निर्यात के 20.4% होने का अनुपात रहा। 2008वीं ईस्वी तक यह योगदान क्रमशः 7% तथा 35% हो गया। 2002 और 3 ईस्वी में पर्सनल कंप्यूटर की बिक्री 2001 और 2 ईस्वी की तुलना में 16 लाख से बढ़कर 20 लाख इकाई हो गई। इस महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में लगभग 39% में बढ़ोतरी हुई। विश्व भर में रुझान के अनुसार भारत में भी रंगीन टीवी और कंप्यूटर के दामों में भारी कमी हुई। 2002 और 3 ईस्वी में सॉफ्टवेयर उद्योग में 26% से ज्यादा तथा हार्डवेयर उद्योग ने 14.5% की वृद्धि दिखाई। सॉफ्टवेयर तो भारत में ठीक से काम कर रहा है, परंतु हार्डवेयर उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं है। ऐसा अनुमान रहा कि 2020 ईस्वी तक भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग 225 बिलियन अमेरिका डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिससे संपूर्ण विश्व में भारत का महत्वपूर्ण स्थान हो जाएगा। वस्तुतः जितनी अधिक तीव्रता से इस उद्योग का विकास हो रहा है, उतना किसी अन्य उद्योग का नहीं हो रहा। इसीलिए आईटी, वीपीओ सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि का महत्वपूर्ण प्रेरक बन गए।
यह उद्योग लोगों के जीवन के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक आर्थिक प्राचलों जैसे रोजगार, जीवन का स्तर एवं विजातीय को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। इस क्षेत्र में भारत की धीमी गति से बढ़ने वाली नौकरशाही व्यवस्था की धारणा को भी बदल दिया है तथा अब ये विश्व स्तर के तकनीकी समाधान और व्यापारिक सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। 2011 में इस क्षेत्र ने 19% की वृद्धि दर्ज की है। मजबूत आर्थिक वृद्धि, तकनीकी अपराध, आधारभूत ढांचे में तीव्र प्रगति, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धात्मक भारतीय संगठन सरकार द्वारा अधिक प्राथमिकता और व्यापारिक प्रतिरूपों के विकास में इस क्षेत्र की वृद्धि में सहायता प्रदान की है। ऐसी आशा की जाती है 2010 में 81 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता 15 में बढ़कर 237 मिलियन हो जाएंगे। 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट के प्रयोग में वृद्धि हुई है। भारत की टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो तथा एचसीएल जैसी प्रमुख तकनीकी फर्में बाजार से बड़ी हिस्सेदारी के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। बंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पूना, दिल्ली, कोलकाता एवं कोयम्बतूर 7 ऐसे प्रमुख नगर हैं जो इस सेक्टर में 90% की भागीदारी रखते हैं। कहने का तात्पर्य है 2020 तक जो लक्ष्य भारत लेके चल रहा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, वो उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। ये जो 7 बड़े बड़े शहर नगर हैं, ये आईटी सेक्टर के हब बने हुए हैं। हर बच्चा अगर वो आईटी से बीटेक करता है, अगर वो बीटेक कर रहा है या वो इस क्षेत्र के लिए अग्रसर हो रहा है, तो वो इन शहरों के लिए ही भागता है क्योंकि उसको अपना कैरियर इधर ही दिखाई देता है। इस आधार पर जैसे जैसे इसमें निपुणता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही साइबर अपराधों की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। पहले वो हम देखें कि साइबर अपराध है क्या चीज, किस अर्थ में हम साइबर अपराध को अपराध मानते हैं। एक और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति ने विश्व को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो दूसरी ओर इससे अपराध के क्षेत्र में नवीन प्रकार के अपराधों का जन्म हुआ है। साइबर अपराध का संबंध सूचना प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण उपकरण कंप्यूटर द्वारा होने वाले अपराधों से है। कंप्यूटर द्वारा हम जिन सूचनाओं के आदान प्रदान एवं व्यापारिक लेनदेन करते हैं, ऐसे लेनदेन में अगर कुछ गड़बड़ी की जाती है तो वह साइबर अपराध कहलाता है। इंटरनेट संचार के प्रमुख माध्यम के रूप में उभरा है। इस मुक्त प्रणाली में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए आवश्यक है कि डिजिटल जानकारी किसी अनचाहे व्यक्ति के हाथ में पड़ने से बचाने के लिए सुरक्षा प्रणाली स्थापित हो। जनता में इस माध्यम के इस्तेमाल से व्यापार, संचार, मनोरंजन, सॉफ्टवेयर विकास करने के प्रति विश्वास ही जरूरी नहीं है, अपितु प्रशासन में भी पूरा विश्वास आवश्यक है ताकि वह इसका प्रभावशाली ढंग से दुरुपयोग रोक सकें। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम एक तरफ इंटरनेट के द्वारा ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन घर बैठे ही सारा काम और